ओम नमः शिवाय। एक बार महात्मा का जाना कॉलेज के फंक्शन पर हुआ और महात्मा से बड़ा कठिन प्रश्न पूछा गया। जो उभरते हुए भविष्य थे देश के नवयुवक और नवयुवतियाँ, उन्होंने कहा महात्मा आप लोगों का अच्छा है, आपको कोई काम करना नहीं होता, सिर्फ ज्ञान बांटना होता है कि आनंद में रहें, कोई इच्छा ना करें। लेकिन अगर ऐसा होगा तो संसार कैसे चलेगा, और अगर इच्छा ना हो आदमी की तो जीवन में कैसे बढ़े। और जब तक हम वो छोटी सी जो हमारी इच्छाएं और ख्वाहिशें हैं वो पूरा ना कर लें तो जीवन में आनंद कैसे मिलेगा। तो महात्मा ने कहा चलो अच्छी बात है, हो सकता है समय का पहिया घूम रहा है, आप लोगों ने जो ज्ञान प्राप्त करा हो शायद मेरे से कहीं भूल चूक हो गई हो हम महात्माओं से, चलिए आप अपनी इच्छाएं बता दीजिए। तो महात्मा ने सभी से पर्चियां बंटवा कर कहा अपनी अपनी इच्छा लिख दें। महात्मा बोले अब ये पर्चियां इकट्ठी कर ली हैं, आप सबके सवाल चाहिए, आइए संसार में घूमने निकलते हैं। महात्मा ने सबसे पहली पर्ची में देखा, किसी ने ये लिखा अगर मुझे एक नौकरी मिल जाए, कैसी भी नौकरी मिल जाए, कॉलेज ख़त्म करते ही मेरे लिए जीवन में वो एक बहुत खुशी होगी। दूसरे विद्यार्थी ने ये लिखा था मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, उसके बाद भगवान मुझे तेरे से कुछ ना चाहिए। तीसरे विद्यार्थी ने लिखा मुझे अपने ही शहर में एक नौकरी मिल जाए, उसके बाद भगवान मुझे तेरे से कुछ ना चाहिए। महात्मा ने कहा चलो इन तीनों इच्छाओं को देखते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसने लिखी हैं। एक किसी को नौकरी चाहिए, दूसरे को सरकारी नौकरी चाहिए और तीसरे को अपने ही शहर में नौकरी चाहिए। महात्मा एक भक्त के पास ले गए जो सरकारी नौकर थे। महात्मा ने पूछा आप खुश हैं? उन भक्त ने हाथ जोड़कर कहा महात्मा मेरा कॉलेज में सपना था अपने ही शहर में मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन ये नौकरी करके अब कोई मज़ा नहीं रह गया, रोज़ सेम का काम होता है, इसमें भी क्या आनंद, ये कोई जीवन है। मैं चाह रहा हूँ मुझे कोई अच्छी नौकरी मिले यहाँ पे मेरे पास पैसा पद प्रतिष्ठा और ज़्यादा हो। महात्मा ने हाथ जोड़े और महात्मा वहाँ से चल दिए। महात्मा ने अगली पर्ची निकाली, उसमें लिखा हुआ था एक छोटा सा घर हो जाए, हम किराए के घर में रह रहे हैं जिसमें मैं अपने माता पिता को रख सकूं, 1 या 2 कमरे का मेरा अपनी कुटिया हो, उसके बाद और जीवन में क्या चाहिए। दूसरी पर्ची निकाली, उसमें लिखा हुआ था घर के साथ अगर कार हो जाए तो मैं अपने माता पिता को भ्रमण करा दूं, श्रवण कुमार की तरह उन्हें तीर्थ करा दूं, और इसके बाद क्या चाहिए। तीसरी और पर्ची निकाली, उसमें लिखा था नौकरी के साथ अगर छोकरी भी मिल जाए तो फिर कहना ही क्या होगा, उसके बाद हमारे दो सुखी परिवार होगा। महात्मा एक भक्तों के पास पहुँचे जो कपल उनका काफ़ी पुराना भक्त था स्कूल टाइम से। महात्मा को उन्होंने आशीर्वाद लिया और उन कपल ने पूछा महात्मा आज कैसे आना हुआ, हमारे तो भाग खुल गए आपके दर्शन होकर। महात्मा बोले नहीं, ये कुछ बच्चों के सवाल हैं, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ। आप लोगों की तो इच्छाएं पूरी हो गई, आप दोनों शादी करना चाहते थे वो भी हो गई, और तुम्हारा लास्ट टाइम जो घर पे हम आए थे जो आपने 2 कमरे का फ्लैट लिया वो भी काफ़ी अच्छा है, और आपके पास सुना है लोकल गाड़ी भी है, और अपने माँ बाप को आपने तीर्थ भी करा दिए हरिद्वार ऋषिकेश। महात्मा ने कहा आशा है आपके जीवन में अब आनंद ही आनंद होगा, लेकिन ये क्या बात हुई जो वो नवयुवक जोड़ा था जिसकी शादी 2 साल पहले हुई उसका मुंह लटका हुआ था। वो बोला महाराज देखो बात तो सारी सही है, बट ये जीवन भी क्या, अब 2 साल से हमारे को औलाद का सुख ना हुआ, हम जगह जगह जा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं, हमने सब कुछ करा रहे हैं, तो जीवन में कोई रस ही ना रह गया।
और वो जो गाड़ी है वो बहुत छोटी लगती है माता पिता को, और हमें भी उसमें आराम नहीं होता। अगर विदेशी गाड़ी होती और बड़ी होती तो थोड़ा अच्छा होता। और ये घर भी छोटा है, 2 कमरे में क्या होगा। माँ बाप का कमरा, हमारे पास एक ही कमरा है। कल को परिवार होगा तो हम क्या होगा। महात्मा ने कहा आशा है आपकी इच्छाएं पूरी हों, आशीर्वाद दिया। बोले आप ध्यान योग में रहें और अपने कर्म करते रहें। ये कहकर महात्मा वहाँ से चल दिए। महात्मा बाहर निकले, उन्होंने कहा देखो बच्चों, विद्यार्थियों, भक्तों, तुम्हारी इच्छाएं जो हैं वो इन इच्छाओं की तरह हैं जिनका अंत कभी होना नहीं है। और जीवन तुम्हारा हमेशा इस चाह में है कि कल ये हो जाए तो खुशी होगी। किशन ने चाहे कितना कहा कि स्थिर मन कर लो, और चाहत जो है वो अच्छी नहीं है जीवन के सुख के लिए। महात्मा ने कहा मैं ये नहीं कहता, हमने ये नहीं कहा कि आपके जो है एजुकेशन ना हो, आप नौकरी ना करें, गोल ना हो। लेकिन एक बात याद रखिए, आप ये मत मानिए अगर आज आप चाहते हैं कि आज आपको नौकरी मिल जाएगी, चाहे वो प्राइवेट है या सरकारी, अपने ही शहर में घर मिल जाएगा तो आपका जीवन में बहुत ज़्यादा खुशी आ जाएगी, आनंद आ जाएगा, संतोष होगा। वो संतोष और आनंद आपके अंदर है। ये ज़रूर सुविधा की चीज़ें होंगी, नौकरी भी ज़रूरी है, लेकिन उसके पीछे अगर आप भागने लग गए, आप जो है उससे अच्छे के लिए प्रयत्न करें, बट निराश ये ना हो और उसमें इतनी आशा ना डालें कि अगर कल वो मिल गया तो उसके बाद जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। जीवन में कुछ नहीं बदलेगा, तुम्हारी भौतिक जीवन की सुविधाएं बदल जाएंगी। ऐसे समझिए, आप अपने चेहरे पे कितने भी मेकअप लगा लें, कैसे भी रंग कर लें, लेकिन अंदर से जो आत्मा है उस पर आप कोई रंग लगा नहीं सकते। आप बाल काले कर सकते हैं, सफ़ेद कर सकते हैं, नीले कर सकते हैं, आप ब्लॉन्ड बन सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो खुद आप अंदर से हैं वो कभी नहीं बदलते। तो ये जो आनंद है, ये जो खुशी है, ये सुख है, ये अंदर है, जो तुम्हारा आत्म है। बाकी तो सब क्या है, ये कुछ सुविधाएं हैं और ये इच्छाओं का आपने देखा जीवन में अंत हुआ ही नहीं। ये लोग जब इन्होंने तुम्हारी उम्र में थे, आज से 5-7 साल पहले जीवन शुरू करा, आज भी दौड़ रहे हैं और कल भी दौड़ रहे होंगे। आशा है आप अपने जीवन में इस ज्ञान को जानेंगे और अपने कैरियर में सक्सीड करेंगे बोध के साथ। ओम नमः शिवाय।